Hello students, how are you all? I hope you all are fine. This is मृदुला जांगिड़, फैकल्टी ऑफ शिवज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, आज का हमारा पाठ का नाम है धर्म की आड़। आज हम स्पर्श बुक का गद्य भाग का पाठ 7 धर्म की आड़ का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। तो बच्चों, सबसे पहले हम लेखक के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में सन 1890 में हुआ। विद्यार्थी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्यिक गुरु मानते थे। उन्हीं की प्रेरणा से आज़ादी की अलख जगाने वाली रचनाओं का सृजन और अनुवाद किया, अर्थात इन्होंने आज़ादी की अलख जगाने वाली रचनाओं की रचना की और उनका अनुवाद किया। कानपुर में 1931 में मचे सांप्रदायिक दंगों को शांत करवाने के प्रयास में विद्यार्थी को अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी। इनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था, काश ऐसी मौत मुझे मिली होती। 1931 में कानपुर में जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे, बच्चों सांप्रदायिक का अर्थ होता है जाति पाति पर आधारित दंगे, तो उन दंगों को शांत करने के लिए, इनको रोकने के प्रयास में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनको अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा था और गांधी जी ने भी तब इनकी प्रशंसा की थी और कहा था कि काश ऐसी मृत्यु उन्हें प्राप्त होती। आगे जो प्रस्तुत पाठ है, इस पाठ में, ये जो पाठ है धर्म की आड़, इसमें उन लोगों के इरादों और कुटिल चालों को बेनकाब किया है जो धर्म की आड़ लेकर जन सामान्य को, अर्थात साधारण जो लोग होते हैं, उनको आपस में लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। तो चलो बच्चों, हम पढ़ते हैं आज पाठ धर्म की आड़, और इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे कि धर्म की आड़ लेकर किस प्रकार लोग साधारण लोगों को मूर्ख बनाते हैं, उनसे गलत काम करवाते हैं और किस तरह से लोगों को आपस में लड़वाते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में बताया गया है, इसका पहला जो पैराग्राफ है, आप अपनी बुक में उस पैराग्राफ को ध्यान से देखिए। इस समय देश में धर्म की धूम है, उत्पात किए जाते हैं तो धर्म के नाम पर, धर्म और ईमान के नाम पर, और जिद की जाती है तो धर्म और ईमान के नाम पर। बच्चों, यहाँ पर ये जो लेखक हैं ये समझा रहे हैं कि इस समय, यानी ये जो समय है, जिस समय ये पाठ लिखा गया था, उस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था और वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते थे। धर्म के नाम पर लोगों को बहुत भड़काया जाता था। तो वो कह रहे हैं कि इस समय देश में धर्म की धूम मची हुई, यानी देश में धर्म का बोलबाला है, उत्पात किए जाते हैं। उत्पात का अर्थ वैसे तो बच्चों खुरापात होता है, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ होगा गलत काम। अगर कोई भी गलत काम अगर लोग कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं धर्म के नाम पर, धर्म और ईमान के नाम पर। धर्म और ईमान, ईमान का अर्थ होता है बच्चों सच्चाई। तो कह रहे हैं कि अगर कोई गलत काम किए जाते हैं, खुराफातें की जा रही हैं, तो धर्म और ईमान के नाम पर जिद की जाती है। अगर कोई अपनी बात गलत तरीके से अपनी बात मनवाते हैं तो वो भी धर्म और ईमान के नाम पर मनवाते हैं। यानी जो समाज के जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो अमीर वर्ग के लोग हैं, वह निम्न वर्ग के जो लोग हैं, जो नासमझ लोग हैं, जो निरक्षर हैं, जिनको धर्म का वास्तविक ज्ञान नहीं है, उनको ये अमीर लोग अपने स्वार्थ के लिए भड़काते हैं, उनको मूर्ख बनाते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। तो ये वो समय था जब लोग धर्म के वास्तविक ज्ञान को नहीं समझते थे, लेकिन अगर कोई उन्हें धर्म के नाम पर कुछ कहता था, कुछ भी उन्हें उकसाता था, तो वह उससे क्या करते थे, लड़ाई झगड़े शुरू कर देते थे। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो भी काम करवाया जाता था धर्म के नाम पर, वो लोग बिना सोचे समझे ही कर देते थे। रमुआ और बुद्धू मियाँ धर्म और ईमान को जाने या न जाने, परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं। बच्चों, यहाँ रमुआ और बुद्धू मियाँ, यहाँ रमुआ और बुद्धू मियाँ आया है। रमुआ आया है हिंदू धर्म के लोगों के लिए और बुद्धू मियाँ आया है मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए, कि जो हिंदू और मुस्लिम होते हैं वो धर्म और ईमान, धर्म और ईमान, ईमान का अर्थ होता है सच्चाई, वो चाहे अपने धर्म के वास्तविक अर्थ को ना समझते हों, चाहे उन्होंने धर्म ग्रंथों को कभी ना पढ़ा हो, लेकिन वो इसकी सच्चाई को जानते हो या नहीं जानते हो,
चाहे वो अपने धर्म के बारे में चाहे अच्छे तरह नहीं जानते, परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं, यानी गुस्सा हो जाता है। यदि उन्हें कोई धर्म के नाम पर भड़काना चाहता है तो वो जल्दी ही भड़क जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वो धर्म के नाम पर इतना ज़्यादा भड़क जाते हैं, इतना क्रोधित हो जाते हैं कि अगर कोई उन्हें धर्म के नाम पर उकसाना चाहे तो वह किसी की जान ले भी सकते हैं और किसी की अपनी जान देने को भी तैयार हो जाते हैं। आगे वो कह रहे हैं देश के सभी शहरों का यही हाल है। देश के जितने भी शहर हैं उनका सभी में यही हाल है। सभी में लोगों में धार्मिक भावनाएं बचपन से इस तरह भर दी जाती है कि वह उसके सही और गलत के ज्ञान पर ध्यान नहीं देते, बल्कि केवल धर्म के नाम पर ही उबल पड़ते हैं। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर जुत जाता है। अब आगे वो कह रहे हैं कि देश के सभी शहरों का यही हाल है। उबल पड़ने वाले लोग, धर्म के नाम पर गुस्सा करने वाले लोग, वो साधारण आदमी जो हैं उनका केवल इतना सा दोष होता है, इतनी सी गलती होती है। दोष का अर्थ होता है बच्चों गलती। उनकी केवल इतनी सी गलती होती है कि वह इस बात को नहीं समझते कि लोग हमें जो कह रहे हैं या धर्म के नाम पे उकसा रहे हैं वह सही है या गलत। वो उसके अच्छे और बुरे का ज्ञान प्राप्त नहीं करते, बल्कि बिना सोचे समझे इस धर्म के नाम पर उबल पड़ते हैं और वह न तो कुछ समझते हैं न बूझते हैं, मतलब कोई उसके अच्छे बुरे की जानकारी प्राप्त नहीं करते। और दूसरे लोग उन्हें जिधर जोत देते हैं, जिस दिशा में उन्हें मोड़ देते हैं, धर्म के नाम पर उन्हें जिस तरह से वह मूर्ख बनाते हैं, उसी तरह से वो अपनी नासमझी के कारण मूर्ख बन जाते हैं, उधर जुट जाते हैं। यानी कि उनके वो जो भी गलत काम उनसे करवाना चाहते हैं, जो भी जैसा काम उनसे करवाना चाहते हैं धर्म के नाम पर, वो उसे कर देते हैं। आगे वो कह रहे हैं यथार्थ दोष है कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों का, जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। आगे वो कह रहे हैं कि यथार्थ दोष है। यथार्थ का अर्थ होता है बच्चों वास्तविक, दोष का अर्थ होता है गलती, यानी वास्तविक गलती उन चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों की। चलते पुर्जे मतलब जो अपने स्वार्थ के लिए, और ऐसे पढ़े लिखे अमीर वर्ग के लोग, सभ्य लोग, जो मूर्ख लोगों की शक्तियों का, जो मूर्ख लोग हैं, जो नासमझ लोग हैं, यहाँ पर मूर्ख लोगों से मतलब है नासमझ जो लोग हैं, उनकी शक्तियों का और उनके उत्साह का दुरुपयोग कर रहे हैं। दुरुपयोग करना मतलब उनका गलत फायदा उठा रहे हैं। वह ऐसे जो अनपढ़ लोग हैं उनका गलत फायदा उठाते हैं और इस प्रकार जाहिलों के बल पर, और ये जो अमीर वर्ग के लोग हैं ये ऐसे ही जाहिल, जाहिल का अर्थ होता है मूर्ख लोग, जो नासमझ लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, इसको हम मूर्ख भी बोल सकते हैं और इसका मतलब अनपढ़ लोगों से भी है कि ऐसे अनपढ़ लोगों के बल पर, उनके आधार पर वह अपना नेतृत्व और बड़ापन कायम रखते हैं, यानी वह उन पर रोब जमाते हैं और गलत काम करके उनका, ऐसे अनपढ़ लोगों का गलत फायदा उठाते हैं। इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम लोगों को धर्म के नाम पर भड़काएंगे तो वह आसानी से भड़क जाएंगे, हमारी बातों में आ जाएंगे। इसीलिए ऐसे जो अमीर लोग हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का गलत फायदा उठाते हैं, वह धर्म और ईमान के नाम पर बुराई से काम लेना, यानी कि गलत शक्तियों का, अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करना, वह उन्हें सबसे सुगम, सुगम का अर्थ होता है बच्चों आसान, सुगम का अर्थ होता है आसान, यानी धर्म के नाम पर लोगों से गलत काम करवाना, उनकी शक्तियों का गलत प्रयोग करना उन्हें सबसे आसान मालूम पड़ता है, यानी उन्हें सबसे आसान लगता है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह से बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की
रक्षा के लिए प्राण तक देना वाजिब है। बच्चों, जो साधारण से साधारण इंसान है, यानी कि जो ना तो ज़्यादा शिक्षित नहीं है, समझदार नहीं है और अपने अच्छे बुरे का जिसे भान नहीं है, ऐसे साधारण से साधारण आदमी के दिल में यानी उसके मन में यह बात अच्छी तरह बैठी हुई है, यानी वह भी इस बात को अच्छी तरह समझता है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण देना वाजिब है। बचपन से ही लोगों को धर्म के नाम पर इतना भड़का दिया जाता है, इतना धर्म का बात है वो ऐसी भर दी जाती है उनके मन में कि वो ये नहीं समझते, वो अच्छा बुरा नहीं समझते, धर्म के नाम पर क्या सही है क्या गलत है इसकी वो बात नहीं सुनते, उसकी तुलना नहीं करते, बल्कि धर्म की अगर कोई बात हो, अपने धर्म से संबंधित कोई बात हो या कोई उनके धर्म के विरुद्ध बात करे तो अपने धर्म के लिए वो प्राण देना भी उचित समझते हैं। यहाँ वाजिब का अर्थ होता है बच्चों उचित या सही, तो अपने धर्म की रक्षा के लिए प्राण देना भी वो उचित समझते हैं। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने। जो साधारण आदमी होता है, जिसने धर्म को, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा नहीं है, जिसने उसके अंदर निहित ज्ञान को समझा नहीं है, ऐसे साधारण जो मनुष्य होते हैं धर्म की पूरी उन्हें समझ नहीं होती है। धर्म के तत्व यानी धर्म का जो ज्ञान है, धर्म के अंदर का जो वास्तविक ज्ञान है, उसकी उन्हें पूरी समझ नहीं होती है और इसीलिए लकीर पीटते रहना ही वह अपना धर्म समझते हैं। सदियों से जो उन्हें सिखाया जा रहा है, उनके पूर्वजों से, उनके जो पहले वाले लोग हैं उनसे जो उन्हें ज्ञान मिला है, धर्म के नाम पर उन्हें जो सिखाया जा रहा है, वह उसी लकीर पर चलना अपनी किस्मत समझते हैं और अपनी किस्मत के अनुसार ही वह अपनी किस्मत और अपना धर्म समझते हैं। यानी जैसा उन्हें बचपन से सिखाया जा रहा है, धर्म के नाम पर उन्हें जो बताया जा रहा है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, इस बात की वो तुलना नहीं कर रहे हैं, सही गलत को नहीं समझते हैं और जैसा शुरू से चल रहा है उसी के अनुसार वो कार्य करते हैं, चाहे वो कार्य सही हो या नहीं हो। उसकी इस अवस्था से चालाक लोग इस समय बहुत बेजा फायदा उठा रहे हैं और लोगों की जो नासमझी है, उसकी इस नासमझी की अवस्था का ही जो चालाक लोग हैं, यानी जो अमीर लोग हैं, जो केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं, ऐसे लोग उसका बेजा फायदा उठा रहे हैं। बेजा का अर्थ होता है बच्चों गलत फायदा उठा रहे हैं। तो ऐसे लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए ऐसे नासमझ लोगों का गलत फायदा उठाते हैं। पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ाती हुई अट्टालिकाएं आकाश से बातें करती हैं। गरीबों की कमाई से ही वे मोटे पड़ते हैं और उसी के बल से वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहें। यहाँ पर लेखक इसके माध्यम से हमें समझा रहे हैं, यहाँ पर बताया गया है पाश्चात्य देशों में यानी पश्चिमी जो देश है, वहाँ पर जो धनी लोग हैं यानी जो अमीर लोग हैं, वो गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ाते हैं। कैसे मजाक उड़ाते हैं? क्योंकि जो देश है, जो पाश्चात्य देश है यानी पश्चिमी देश है, वहाँ पर जो अमीर वर्ग है वो जो गरीब लोग हैं उनका शोषण करता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देने के लिए उकसाता है कि अगर आप हमारे यहाँ काम करोगे तो हम आपको और अधिक अच्छी कमाई देंगे, अच्छा पैसा देंगे। और इसलिए वो लोग बेचारे उनकी बातों में आ जाते हैं और वो लोग उनसे ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करवाते हैं और इससे अमीर लोग तो ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोगों का शोषण होता जा रहा है। इसीलिए कह रहे हैं कि पाश्चात्य देशों में जो धनी लोग हैं वह जो है वो गरीब मजदूरों का मजाक उड़ाते हैं और उनकी जो इमारतें हैं, गरीबों की मेहनत से बनी हुई कमाई से जो उनकी इमारतें हैं वह इतनी ऊंची से ऊंची होती जा रही है कि ऐसा लगता है मानो आकाश से बातें कर रही हों। और गरीबों की कमाई से ही वह मोटे होते जा रहे हैं। गरीबों की मेहनत से, उनकी कमाई से जो अमीर लोग हैं वो और अधिक अमीर होते जा रहे हैं, ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं और गरीबों का इसी प्रकार शोषण होता जा रहा है। और गरीबों की मेहनत के बल पर ही वह ज़्यादा ऊंचे बढ़ते जा रहे हैं और वो हमेशा इस बात का प्रयत्न करते हैं, हमेशा जो अमीर व्यक्ति हैं पाश्चात्य देशों में वो इस बात का कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं कि जो गरीब लोग हैं उनका इसी तरह शोषण होता रहे, वो इसी तरह
हमेशा मजदूर ही बने रहे, गरीब ही बने रहे और उनसे ज़्यादा काम ये करवा सके। यह भयंकर अवस्था है और इसी को यहाँ पर बहुत भयंकर अवस्था कहा गया है कि जो गरीब है उनका निरंतर शोषण ही होता जा रहा है। इसी के कारण साम्यवाद, बोल्शेविज्म आदि का जन्म हुआ है। बच्चों यहाँ साम्यवाद और बोल्शेविज्म, ये जो साम्यवाद और बोल्शेविज्म है, साम्यवाद का अर्थ होता है कि कार्ल मार्क्स द्वारा, कार्ल मार्क्स एक ऐसे ही समाज सुधारक थे जिनके द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक सिद्धांत जिसका उद्देश्य विश्व में वर्गहीन समाज की स्थापना करना था। और ये जो बोल्शेविज्म है इसमें भी सोवियत क्रांति के बाद लेनिन के, जो लेनिन है ये भी एक समाज सुधारक हैं, इनके नेतृत्व में यह व्यवस्था स्थापित की गई कि सभी लोग बराबर रहे, सभी में किसी भी प्रकार का अमीर और गरीब का भेदभाव न रहे। इन्होंने कोशिश की समाज में इस व्यवस्था को कायम करने की। तो अमीर और गरीब और गरीब होता जा रहा था। इसी को समाप्त करने के लिए साम्यवाद और बोल्शेविज्म का जन्म हुआ था। लेनिन ने और कार्ल मार्क्स ने यह प्रयास किया कि वो समाज से अमीर और गरीब वर्ग का जो भेदभाव है उसको मिटा सके और समाज में समानता ला सके। तो इन्होंने इसके लिए प्रयास भी किया था। बच्चों अब इसी पेज पर आप एक प्रश्न, आंतरिक प्रश्न नोट कर लीजिए। पहला जो आंतरिक प्रश्न है वह है, धर्म की आड़ नामक पाठ के आधार पर बताइए कि साधारण आदमी का क्या दोष है। इसका जो उत्तर है बच्चों वो आप जो आपका दूसरा पैराग्राफ है वहां से ले सकते हैं। धर्म की आड़ नामक पाठ के आधार पर साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर ही जुट जाता है। तो बच्चों ये पहले आंतरिक प्रश्न का उत्तर है, आप इसे नोट कर सकते हैं और प्रश्न भी इसी पेज पे ऊपर आप लिख सकते हैं। आगे लेखक बता रहे हैं, हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है। जैसे कि पाश्चात्य जो देश है वहाँ पर अमीरों का जोर है, अमीरों का बहुत ज़्यादा प्रभाव है और इसीलिए वहाँ पर गरीबों का ज़्यादा शोषण किया जाता है। तो यहाँ पर लेखक समझा रहे हैं कि हमारा जो देश है यहाँ पर इस समय धनपतियों का यानी अमीर वर्ग के लोगों का, धनपति का अर्थ होता है धनवान लोग, तो धनवान लोगों का इतना जोर नहीं है यानी इतना बुरा हाल नहीं है। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ इने गिने आदमी ही हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। यहाँ वो कह रहे हैं कि हमारे देश में धर्म के नाम पर केवल कुछ ही ऐसे लोग हैं जो अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, स्वार्थ की सिद्धि करने का अर्थ होता है बच्चों अपने स्वार्थ को सिद्ध करना, केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए वह ऐसे करोड़ों जो आदमी हैं जो कि नासमझ हैं और नादान हैं, उनको उनकी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं यानी कि उनसे उनके अधिकारों को छीनते हैं। कुछ ही ऐसे लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए लोगों को धर्म के नाम पर भड़काते हैं, हिंसा करवाते हैं, लड़ाई झगड़े कराते हैं और उनके अधिकारों को छीनते हैं। गरीबों का धनाढ्यों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है। गरीबों का धनाढ्य यानी धनवान लोगों के द्वारा शोषण किया जाना, यहाँ पर धनाढ्यों का अर्थ है धनवान, चूसा जाना का अर्थ है बच्चों शोषण किया जाना, यानी जहाँ पर जो धनवान लोग हैं उनके द्वारा गरीबों का शोषण किया जाना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा यह है कि वहाँ है धन की मार। वहाँ का अर्थ है बच्चों पाश्चात्य देशों में, जो पाश्चात्य देश हैं, जो पश्चिमी देश है, वहाँ पर बुरा क्या है कि वहाँ तो है धन की मार, यहाँ है बुद्धि पर मार। वहाँ धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है और फिर मनमाना धन पैदा करने के लिए जोत दिया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर ये बताया गया है कि जो पाश्चात्य देश है, जो पश्चिमी देश है, वहाँ पर तो धन की मार है। धन की मार कैसे है कि वहाँ पर धन दिखाकर यानी वहाँ जो अमीर वर्ग के लोग हैं वो लोगों को ये लालच देते हैं कि अगर वो उनके यहाँ काम करेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा पैसा दिया जाएगा, उनको अच्छी सुख सुविधाएं दी जाएगी, लेकिन जितना उनको पैसा दिया जाता है उससे दुगना चौगुना उनसे काम करवाया जाता है। तो इस तरह से धन दिखाकर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के लिए
जोत दिया जाता है या झोंक दिया जाता है। यहाँ पर अब यहाँ है बुद्धि की मार, इससे तात्पर्य है कि यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना। और यहाँ पर जो अपना हमारा देश है, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि यहाँ पर लोगों की बुद्धि पर पर्दा डाला जाता है, अर्थात लोगों को भ्रमित किया जाता है और लोगों को धर्म के नाम पर भड़काया जाता है। और जो अमीर लोग हैं वह इन गरीब लोगों का शोषण करते हैं और खुद को ईश्वर मानने लगते हैं, खुद को ईश्वर का स्थान दे देते हैं और अपने लिए स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं। और फिर धर्म के नाम पर, सच्चाई के नाम पर, ईश्वर के नाम पर और आत्मा के नाम पर कि अगर तुम सही काम नहीं करोगे, अगर तुम ऐसा काम नहीं करोगे तो ईश्वर तुम्हारा बुरा करेंगे, या इस तरह से उनको भ्रमित करके लोग, जो ये अमीर वर्ग के जो कुछ लोग हैं, यह अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में लगे रहते हैं और अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए यह साधारण लोगों को, जो आम जनता है, जो नासमझ जनता है, उसको आपस में लड़ाते भिड़ाते रहते हैं और धर्म के नाम पर उनको मूर्ख बनाते रहते हैं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।